Welcome to you all in Amrit Senior Secondary School. Dear students, today we will start first chapter named Grooming of a Boy of English Main Course book. Then let us start. Grooming of a boy. First of all, you must know what is the meaning of the word grooming. It means to prepare somebody for better career. किसी को सुधार करना, इम्प्रूव करना, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बनाने के लिए तैयार करना. Dear students, now you can see a picture of a person on the screen. Can you recognize whose picture is it? Whose picture is it? Yes, it is the picture of Abraham Lincoln. Whose picture is it? It is the picture of Abraham Lincoln. Now, the question arises, who was Abraham Lincoln? He was the 16th President of USA. He was born in 1809 and died in 1865. And also, he is the writer of this chapter, Grooming of a Boy. Dear students, now you can see one more picture on the screen. Abraham Lincoln is sitting with a boy. Who is this boy? This is Lincoln's son Todd. Who is this boy? Lincoln's son Todd. Now students, you know very well that each father or parent want to instill good habits in his child. Even your parents also want from you. यहाँ तक कि अगर आपके माता पिता की बात की जाए तो बेटा वो भी आपसे यही चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनो. Same way, the writer, that is Abraham Lincoln, wants to instill some special qualities in his son. So, he writes a letter to his son's teacher. अब्राहम लिंकन भी क्या चाहते थे? अपने बेटे में कुछ खास गुण पैदा करना चाहते थे. इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे के टीचर को एक लेटर लिखा. Now I will translate the chapter to make it easy to understand. Now you see page number 1 of your book. First of all, we will read the paragraph given in a bracket. Abraham Lincoln's son is at school. It means Todd is studying in a boarding school. अब्राहम लिंकन का बेटा स्कूल में है. कौन से स्कूल में? बोर्डिंग स्कूल में है. लिंकन writes a letter to his son's teacher requesting him to mold means change the boy in such a way that he grows up to be a good human being. What are the qualities which make one a good human being? कौन से ऐसे गुण हैं जो कि एक व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बना देते हैं? Now Lincoln describes the qualities which he wants to instill in his child. अब इस लेसन में लिंकन एक लेटर लिख रहा है. किसको? टोड के टीचर को. क्या बताते हुए? क्वालिटीज, गुण बताते हुए, विच ही वॉन्ट्स टू इंस्टिल, जो वो पैदा करना चाहता है. किस में? अपने बेटे में. द लेटर, he will have to learn, I know, that all men are not just. All men
आर नॉट ट्रू। लिंकन क्या कहते हैं? आई नो, मैं जानता हूँ, ही विल हैव टू लर्न, लेकिन उसे ये सीखना होगा, दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट। जस्ट मतलब न्यायप्रिय। ऑल मैन सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते हैं। ऑल मैन सभी लोग आर नॉट ट्रू। ट्रू मीन्स सच्चे। सभी लोग सच्चे नहीं होते हैं। बट टीच हिम आल्सो, उसे सिखाइए, दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल, कि प्रत्येक, स्काउंड्रल मीन्स दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति के पीछे देयर इज अ हीरो, एक सज्जन व्यक्ति भी होता है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, कि हर, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, पॉलिटिशियन द पर्सन हु बिलोंग्स टू पॉलिटिक्स, तो राजनीतिज्ञ, कि हर स्वार्थी राजनीतिज्ञ के पीछे देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर। डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, लीडर नेता, कि एक समर्पित नेता भी छुपा होता है जो कि देश की सेवा करने के लिए तैयार है। टीच हिम, उसे सिखाइए, दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड, कि हर दुश्मन के पीछे या हर दुश्मन के मुकाबले देयर इज अ फ्रेंड, एक मित्र भी होता है। इट विल टेक टाइम, आई नो, मैं जानता हूँ, इस सब के लिए समय लगेगा। बट टीच हिम, परंतु उसे सिखाइए, इफ़ यू कैन, अगर आप सिखा सकते हैं, दैट $1 अर्न मतलब मेहनत से कमाया हुआ, इज़ ऑफ फार मोर वैल्यू दैन 5 पाउंड, कि $1 जो कि मेहनत से कमाया जाता है वो ज़्यादा कीमत रखता है इसकी बजाय कि अगर हमें $5 कहीं गिरे हुए मिल जाते हैं। टीच हिम टू लर्न, उसे सिखाइए, लर्न टू लॉस, कि किस तरह से ज़िंदगी में हार को भी प्राप्त किया जाता है। आल्सो टू एंजॉय विनिंग, उसे जीत में से आनंद प्राप्त करना भी सिखाइए, खुश होना भी सिखाइए। स्टीयर हिम, स्टीयर मीन्स दूर, हिम अवे फ्रॉम एनवी, एनवी मतलब जेलसी, ईर्ष्या, उसे ईर्ष्या से दूर ले जाइए। इफ़ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, अगर आप उसे सिखा सकते हैं तो उसे शांतिपूर्ण हंसी का सीक्रेट मतलब रहस्य भी सिखाइए। लेट हिम लर्न, उसे सिखाइए, अर्ली दैट द बुलीज आर द ईजिएस्ट टू लिक। हु आर बुलीज? बुलीज आर द पीपल हु ऑलवेज जो हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों को धमकी देने की। आर ईजिएस्ट टू लिक, लिक मतलब हराना, ऐसे धमकाने वाले लोगों को हराना ईजिएस्ट सबसे ज़्यादा आसान है। ईजिएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट। टीच हिम इफ़ यू कैन, उसे सिखाइए अगर आप उसे सिखा सकते हैं। द वंडर ऑफ बुक्स, की किताबों का संसार कितना अद्भुत है। बट आल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम, उसे शांतिमय समय भी दीजिए, कुछ समय भी दीजिए। टू पोंडर, सोचने के लिए। द एटर्नल मिस्ट्री, एटर्नल मतलब शाश्वत, मिस्ट्री रहस्य। ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में। बीज इन द सन, सूर्य की रोशनी में चमकने वाली मधुमक्खियों के बारे में। एंड द फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन इन हिल साइड, और इसी तरह से हरी हरी पहाड़ियों पर उगे हुए फूलों के शाश्वत, एटर्नल मिस्ट्री, शाश्वत रहस्य के बारे में पोंडर, सोचना भी सिखाइए। क्वाइट टाइम, इसके लिए उसे योग्य समय भी दीजिए। इन स्कूल टीच हिम इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल दैन टू चीट। इन स्कूल, स्कूल में टीच हिम, उसे ये भी सिखाइए
इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल, कि ज़िंदगी में असफल होना ज़्यादा सम्मान लायक है दैन टू चीट, किसी को धोखा देने की बजाय, कि किसी को धोखा देने की बजाय फेल होना कहीं अधिक सम्मान की बात है। Now students, there is a worksheet on the screen. That is, for your homework, you have to complete it. First of all, there are the question answers. You have to answer these questions in one word or one sentence. The first question is, who is the writer of the letter on which the chapter Grooming of a Boy is based? उस लेखक का नाम बताइए जिसने ये चैप्टर ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय लिखा है। सेकंड क्वेश्चन इज, हु वॉज द लेटर रिटन टू? ये पत्र किसे लिखा गया है? थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज लिंकन वांट फ्रॉम हिज सन? लिंकन अपने बेटे से क्या चाहता है? फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज लिंकन थिंक अबाउट बुलिस? लिंकन बुलिस के बारे में, दोष देने वाले लोगों के बारे में क्या सोचता है? व्हाट डज ही से अबाउट एनवी? वो ईर्ष्यालु लोगों के बारे में क्या कहता है? नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग. फर्स्ट ब्लैंक इज ऑल men are not dash and dash. Second is for every enemy there is a dash. Third is for every dash there is a hero. And the fourth and the last blank is $1 dash is better than 5 pound. Next third part, you have to write true or false about the statement that are given to you. First is, the bullies are the most difficult to defeat, कि दोष देने वाले लोगों को हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. सेकेंड इज, envy is to be kept away from, कि ईर्ष्यालु लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब्राहम लिंकन रोट द लेटर टू? अब्राहम लिंकन ने पत्र किसको लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन इज हिज सन, अपने बेटे को. सेकंड इज हिज डॉटर, अपनी बेटी को. थर्ड इज हिज सन्स टीचर, अपने बेटे के टीचर को. फोर्थ इज हिज फ्रेंड, अपने ही मित्र को. सेकेंड क्वेश्चन इज, $1 अर्न इज बेटर देन 5 डैश, कि $1 जो कि मेहनत से कमाया गया है वो ज़्यादा बेहतर है इसकी बजाय कि 5 डैश. फर्स्ट ऑप्शन इज एज पॉकेट मनी, अगर पॉकेट मनी के तौर पे मिलते हैं. एज अ प्राइज, इनाम के तौर पे मिलते हैं. फाउंड समवेयर, कहीं गिरे हुए मिल जाते हैं. या फिर पाउंड्स या पाउंड्स आएगा. You have to students complete this worksheet on your fair copies. Thank you.